अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने की योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान शपथ लेना। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। ये दोनों इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 179 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद से रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन होना। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति उपसभापति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 183 में सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग करना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में दे रखा है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 में दे रखा है सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 के अंदर दे रखा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में दे रखे हैं। अनुच्छेद 187 में दे रखा राज्य के विधानमंडल का सचिवालय संविचाल, मतलब किस प्रकार से चलेगा राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 188 के अंदर दे रखा है सदस्यों के द्वारा शपथ। अनुच्छेद 189 के अंदर दे रखा है सदनों में मतदान की रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 दे रखा धन विदेश की परिभाषा। धन विदेश की परिभाषा के बारे में दे रखा 199 में। अनुच्छेद 200 के अंदर दे रखा है विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 के अंदर दे रखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 में दे रखा है विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्तियां। अनुच्छेद 214 में दे रखा है राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 215 में दे रखा है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में दे रखा उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 में दे रखा उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। अनुच्छेद 221 के अंदर दे रखा न्यायाधीशों के बारे में वेतन के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 में दे रखा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 224 में दे रखा है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 226 में दे रखा है कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 में दे रखा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 में दे रखा है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आगे दे रखा है
अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पंचायत नगर पालिकाएं सहकारी समितियों के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति दे रखी है, शक्ति के बारे में बता रखा है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 254 में दे रखा है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 में दे रखा है राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में दे रखा कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 में दे रखा अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के नल संबंधी विवादों का निर्णय। भाई कोई 2 राज्य की नदियां होती है, उनके संबंधी जो जल होता है उसके संबंध में कुछ विवाद होता है, उनके न्याय करना। अनुच्छेद 263 में दे रखा अंतरराज्य विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में दे रखा संचित निधि, इंपॉर्टेंट दोस्तों। अनुच्छेद 267 में दे रखा अकस्मात निधि। अनुच्छेद 269 में दे रखा संघ द्वारा उद्गृहित व संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 में दे रखा है संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर, इसके बारे में दे रखा है 270 में। अनुच्छेद 280 में दे रखा वित्त आयोग के बारे में, इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में दे रखा है राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 क में दे रखा है संपत्ति का अधिकार, इंपोर्टेंट दोस्तों, 300 क के अंदर दे रखा है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 में दे रखा है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, गवर्नमेंट जॉब वगैरह इनकी भर्ती, ठीक है, इसके बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 310 संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 में रखा संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 में रखा संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, जो आरपीएससी होता है उसका 315 में रखा, ध्यान रखना दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर सारे अनुच्छेद आ जाएंगे दोस्तों, आपको बार बार में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 316 में दे रखा है सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 317 में दे रखा है लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जाना, निलंबित करना। जो भी आरपीएससी यूपीएससी होते हैं उसके किसी भी सदस्य को हटा सकते हैं। अनुच्छेद 320 में दे रखा है लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 223 के अंदर दे रखा है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 323 के अंदर दे रखा है अन्य विषयों के लिए अधिकरण, 323 के अंदर। अनुच्छेद 324 में दे रखा है निर्वाचनों के अधिशण निर्देशन तथा नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 में दे रखा है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरण। अनुच्छेद 331 में रखा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, 331 के अंदर। अनुच्छेद 332 में रखा राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में दे रखा है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, 333 में।
अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा के बारे में रखा है। अनुच्छेद 344 में रखा राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति के बारे में रखा है। अनुच्छेद 350 में दे रखा है, 350 के अंदर है, ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 में दे रखा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 में दे रखा आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 में दे रखा है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में दे रखा वित्तीय आपात के बारे में उपबंध 360 के अंदर। अनुच्छेद 368 में दे रखा है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 में दे रखा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रस्ताव, जिसमें अभी हाल ही में कुछ चेंजिंग कर दिया गया है 370 में। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 393 और 95 में रखा संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ और रद्द किए जाने से संबंधित है।